भाई 19 तारीख है तो सभी को पता, ज्यादा से ज्यादा वोट डाल दो। क्यों बूथ अलग अलग हो सबके? ख्यावटी का जब बूथ खुलेगा तो वोट लिख लेगी, जब इज्जत रहेगी सबकी, हमारी चेयरमैन साहब की भी, शेर भाई की भी। हाँ दी थी भाई, प्रधान जी दी थी, बड़े प्रधान जी ने भी दी थी, सबने दी। मैं तो कह रहा जब वोट डले तो इज्जत भी उसी में रहे, बढ़िया करके वोट डाल दो। बच्ची आपकी है, टेंशन न लियो। मनोवर हसन को सब जाने दो, उसने कभी हिंदू मुस्लिम की राजनीति नहीं की। जो उसके पास आ गया उसका भाई। हमने तो ये देखा किसी ने पल्ला पकड़ लिया, किसी ने कुछ कर लिया, उसने बेचारे ने कभी किसी को घूर के देखा ही नहीं। वो पीछे को देखता था, कहना अरे पल्ला फाड़ दिया। तो इस तरह का काम था उनका। नाहिद भाई की भी यही पोजीशन है, और हमारा तो लगाव पूरे परिवार से है। कुछ दिन पहले हम बसपा में थे, शेर सिंह भी चुनाव लड़ रहा था, हम भी लड़ रहे थे। हम बसपा से लड़ रहे थे, शेर सिंह निर्दलीय लड़ रहा था। मकसद तो सबका अलग अलग था, हार जीत होगी जिसकी हुई, उसमें क्या है। वे दोनों एक हो गए जो उनसे लड़ रहे थे। कोई शेर भाई किसी को रोकने के लड़ रहा था, मैं भी किसी को रोकने के लिए लड़ रहा था। देखो बोधा तो जहीर मलिक है नहीं, ये बार बार दोनों भाई नहीं कह रहे, कहने का भाई ये पीठ दिखा के भाग लिया था। भाई एक बात सुनो, सब जानते होंगे, मलक जी को भी जानते होगा पूरा गांव, वालिद साहब को। कभी पीठ दिखाई का डोगरों ने? सीधे चलने वाले। अब जिसके विरोध में है, विरोध भी है। जब विरोध था अब सारे भाई एक है, क्यों टेंशन है भाई? एक तरफा वोट डाल लो, जब जीत होगी तो सबकी जीत होगी, और इंशाल्लाह जीत भी हो रही है आपकी। सब 36 बिरादरी की वोट मिल ली। इस तरह का चुनाव में कल अखिलेश से मिलकर आया अध्यक्ष जी से, उन्होंने भी कहा, एक दो बात उन्हें बताई मैंने कि जी वहां बात कर लो। शायद उनका फोन आज आ गया होगा वहां। वो भी बहुत दिल से लग रहे कि शुरुआत इधर से ही है, जब इधर से जीत होगी तो दूर पूरब तक मैसेज जाएगा। अच्छी पोजीशन नहीं है बीजेपी की, इन्होंने अच्छे काम नहीं करे। अच्छा तुम एक बात बताओ, थाने भवन पूरे विधानसभा में कहीं पत्थर लग रहा है इसका सांसद का? बता दो एक आदमी। जो काम हुआ अपनी तरफ ही कर लिया होगा। हमारे यहाँ तो कोई पत्थर लगा नहीं भाई, पत्थर छोड़ पोस्टर भी लगे जी, पोस्टर भी नहीं लगा। तो भाई सब वोट ना दियो। कुछ आदमी हो जो फूल को देख के फूल पे मारते हैं। मेरे यहाँ जलालाबाद में चुनाव हो रहा था अभी, चेयरमैन का एक डमी पर्चा था। डमी समझे जब चुनाव में नहीं है, वहां तो जहीर की और अशरफ की लड़ाई आमने सामने की हो। इकरा भी मेरे खिलाफ गई थी, समझ लो कि भाई जब उनके साथ थी, आज हम इनके साथ हैं। तो 1200 वोट तो उसे पड़ गई जो चुनाव में भी नहीं थे बेचारी। तो ऐसा ना करियो भाई, एक तरफा कर दियो गांव को। जब एक तरफा होगा तो इज्जत अलग ही मिलेगी ख्यावटी को। और हम तो आपके बीच के, मैं तो 12 साल इनके बीच में रहा है, तो मेरी वैसी मुखालफत करें, दिल से मोहब्बत करें मेरे साथ। लो जी, आज की इस चुनावी सभा की अध्यक्षता कर रहे अध्यक्ष महोदय ठाकुर कृपाल सिंह। वह भाई देखिए, मैं नेता तो हूं नहीं, है तो पढ़े पुढ़े से ही से मैं नहीं, मैं तो सारा देशी हूं। और या मैं ठहरे गए लग के एक लड़ाई लड़ी बनना, और उस बात को याद दोबारा 2014 में जब भाजपा की सरकार आई, तब आपके सर्किल रेट पर रोक लगी थी। जितना भारी नुकसान भाजपा ने आपको दिया, उसकी भरपाई आपके जीवन में तो कितनी आगे हो जाएगी। हमें रोड दिया, रोज की रोज हम लड़ाई लड़ते रहे। हमने कहा भाई एक रोड एक रेट दे दो, किसी ने नहीं सुना। ये हमारे जो सांसद चुने गए, पिछले उसमें चुने गए थे, उनके पास भी गए, अरे भाई कहीं तो हमारी लड़ाई लड़ दो। हमारी कहीं नहीं लड़ी गई, क्यों? अब उन्होंने अब हम अपनी खास बात पर आ जा ठाकुरों को, हमें तो यूं सोच लिया कि इन्हें तो कोई रास्ता ही नहीं है, जबकि ऐसा कुछ है नहीं, उन्हें गलत है। और मैं अपनी प्रत्याशी इकरा हसन जी को विश्वास दिलाता हूं कि ठाकुरों के गांव में, जितने गांव ठाकुरों के आपके इस पे है लोकसभा पे, सब में आप विजयी रहेंगे।
ये ठाकुर कहने के बाद वापिस नहीं हटता। जब उन्हें कहा उन्हें भी नहीं जिताया, एक तरफा आउट कराया, बाकी उन्होंने ऐसा काम नहीं छोड़ा। अब जो हमारी वोट ले ले, तो मेरा सभी ख्यावड़ी वासी या जो दूसरे गांवों से भी आए, मेरा हाथ जोड़कर अनुरोध है कि हमारा मान और सम्मान उसी बात में रहेगा कि ठाकुर के हर गांव में से इकरा आसन जीत के जा, और वहीं जब यह जीत आप दिलावेंगे तो आपके बीच के व्यक्ति को जो पीड़ित करेगा उसका भी कद कहीं उसी बात से ऊंचा होगा जब आप जीत दिलाओगे। तो मैं तो सभी से पुनः हाथ जोड़कर गुजारिश है कि राजपूतों के गांव में हर आदमी लग जा अपने काम पे, भाई विजयी करा दो हर काम में। क्या होगा, क्या करेगी इकरा हसन? बच्ची है, मुनव्वर हसन भी इसी उम्र में थे जब पहली बार चुनाव लड़े, और चलो वो तो प्रभु की इच्छा है, उनका थोड़ा समय था, बाकी भाग्यशाली पुरुष था। थोड़ी उम्र में चारों सदन के मेंबर रहे, बहुत बड़ी बात है, और आप लोगों के प्यार से रहे। कभी मुनव्वर हसन जी ने किसी की जाति, किसी का धर्म नहीं पूछा। और रही बात प्रदीप के पत्थर की बात करे थे, भाई पोस्टर भी नहीं गोग में मैं लगा भाई एक पत्थर, वो भी बिगर काम के, और क्यों लगा दिया जी, चुनाव वो लग रही फिर काम हो जाएगा, हुआ कुछ नहीं। सच्चाई है, गोग में मैं धरी वो चीज, पत्थर लग रहा, उस पर कागज चिपक रहा, सामान वहां कुछ नहीं लगा। वो भी एक छोटा सा टुकड़ा 100 या 200 मीटर का था मुरम्मत का, जो उनसे हमने अपनी प्रधानी के टाइम में सीसी बनवाई, उनकी मरम्मत है वह। तो भाई उसका तो काम इतना, इन्हें हम अपने काम खातर, हम लड़ने खातर का इन्हें देख रहे हैं, हम आपस में लड़ानी है, हमारी सिफारिश करें, विकास के लिए वोट दी जा, विकास के लिए मेंबर चुना जा, और वही मारा ना हो, क्या फायदा है फिर हमें भारत की पंचायत का मेंबर बनाने की? क्यों भेजेंगे वहां भारत की पंचायत का मेंबर बना के? तो मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं, और पुनः हाथ जोड़ कर यही मेरी रिक्वेस्ट है कि इकरा हसन को भी पता लगना चाहिए ठाकरों की कोई जुबान थी और उस जुबान का पूरा पटा।